ज्ञानवापी मस्जिद पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि देश के हालात दिखाने जा रहे हैं। 2024 की तैयारी में धार्मिक मामलों को आगे किया जा रहा है, जहां देश के विकास को पीछे छोड़ दिया और प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें शिवलिंग की बात की जा रही है वो झूठ है। वहां पर फव्वारा है। जिला न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है। अगर बात नहीं बने तो मुस्लिम पक्ष आगे भी जाएगा। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने। देश के अंदर इस समय बाजार जो है चर्चा चल रही है सिर्फ धर्म के नाम पर, और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब। इनसे बात करते हैं। सर, आखिर देश के हालात की अगर बात की जाए तो विकास दूर, अब धर्म पर चर्चा हो रही है, ज्ञानवापी पर चर्चा हो रही है, मथुरा पर चर्चा हो रही है, कैसे देखते हैं? ये हमारी बदकिस्मती है कि बजाय देश के विकास के लिए हम कोई बात करें या देश की तरक्की के लिए, देश की शांति और अमन के लिए हम कोई बात करें, बजाय इसके कि हम उन बातों में उलझे हुए हैं जो लायानी बातें हैं, समझ गए, जो नहीं लानी चाहिए। अभी धर्म का जब मामला, हर आदमी आज़ाद है। हमारे पास हिंदुस्तान का कानून मौजूद है, उसने हर मज़हब को आज़ादी दी है इबादत करने की, अपनी पूजा पाठ करने की, या नमाज़ पढ़ने की, या और सारे काम करने की। तो पूरी मुकम्मल आज़ादी है देश के अंदर, और देश के अंदर जमहूरियत है, लोकतंत्र है। तो ये बातें कर हम अपने खुद ही इस जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, और हिंदुस्तान का जो आईन है उसकी भी हम बेइज्जती कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कि काशी के अंदर ज्ञानवापी की जो है जिस तरीके से वहाँ पर जांच हुई, वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हिंदू पक्ष के लोगों के द्वारा कि वहाँ पर शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष कह रहे फव्वारा है। सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वापस भेज दिया कि आप जो है वहाँ वहाँ की जो अदालत है वहीं पर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कीजिए इसको। जी हाँ, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी ये समझती है कि इसमें कोई शायद गुंजाइश नहीं है इस मामले में बोलने की, तो उन्होंने भी उनको उनके घर को वापस कर दिया कि जाइए अपनी मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मसले को हल कराइए। और मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कोई गलत बात करने के लिए शायद राज़ी नहीं होगा, वो भी ईमानदारी की बात करेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। पर वहीं अगर बात की जाए कि कई ऐसे साक्ष्य हैं जो मस्जिद की दीवार के साथ साथ जो पाए गए हैं, चाहे वो ब्रह्मकमल की बात की जाए, श्रृंगार गौरी की पूजा की बात की जाए, और 2004 में पूजा होती थी, उसके बाद मुलायम सरकार ने जो है कहीं ना कहीं उसको बंद कर देगा। नहीं, देखिए, कोई ज्ञानवापी मस्जिद का जहाँ ताल्लुक़ है, कोई निशानी इस टाइप की पूरी मस्जिद में नहीं है। अब वो पानी के अंदर जो वो हौज़ होता है उसके अंदर निकाल के रहे शिवलिंग है, वो क्यों शिवलिंग वहाँ रखेंगे मुसलमान? जिस मतलब ये कि अक़ीदे के एतबार से बुनियादी जो उनका मज़हब है मुसलमान का, उसके एतबार से शिवलिंग वगैरह इन चीज़ों से मुसलमान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमान सिर्फ़ अल्लाह को मानता है और किसी को नहीं मानता। तो अल्लाह के रसूल को, तो जो कुछ भी हाथ में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत, ताकत, या आदमी को रोज़गार, दुनिया की कोई चीज़, खाना पीना, सब उसके हुक्म से मिलता है, वही देता हमें। हम तो, हमारा ये अक़ीदा है। तो मुसलमान के अक़ीदे के एतबार से कोई चीज़ ऐसी जो गैर मुस्लिम अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती हो वो मस्जिद के अंदर नहीं रह सकती। अगर रहती है तो वो उसकी इबादत में खलल पड़ेगा, इबादत नहीं होगी उसकी। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के हो या देश के सियासी हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और आज की नहीं 2024 की तैयारी की जा रही है। जो भी कोर्ट निर्णय देगा उसको अपील करेंगे आगे भी लोग, लेकिन कहीं ना कहीं वो साफ कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई भी ऐसा चिन्ह जो है वो नहीं है हिंदू मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ जो उस मस्जिद के अंदर हो। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामानुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें